हेलो एवरीवन। आज हम न्यूटन रैप्सन मेथड पे सेकंड सम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 2। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट बिटवीन 0 एंड 1 ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 6x माइनस 4 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। सो रूट 0 और 1 के बीच में आना चाहिए और दो कॉन्सिक्यूटिव इटरेशंस की वैल्यू करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए। तो ऐसा सम सॉल्व करना है। सॉल्यूशन फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिया है वो एज इट इज लिखेंगे। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6x माइनस 4। अभी ये राइट हैंड साइड में जो दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेते तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 बन गई। अभी लेफ्ट हैंड साइड को हम एफ ऑफ एक्स एज्यूम करते हैं। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4। अभी हमें एफ डैश एक्स भी निकालना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 विच इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 6। अभी हम न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला लिखते हैं। एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स में एक्स की जगह एक्स एन पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, यहाँ से एक्स की जगह एक्स एन पुट करके हमें मिलेगा एक्स एन क्यूब माइनस 6x एन प्लस 4 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन। यहाँ पे एक्स की जगह एक्स एन पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स एन मिल जाएगा 3 टाइम्स एक्स एन स्क्वायर माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करते एक्स एन इंटू दिस, एक्स एन इंटू 3 टाइम्स एक्स एन स्क्वायर, यह आएगा 3 टाइम्स एक्स एन क्यूब माइनस 6 एक्स एन माइनस एक्स एन क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 6 एक्स एन माइनस इंटू प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 एक्स एन स्क्वायर माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 एक्स एन क्यूब माइनस एक्स एन क्यूब, ये आता है 2 टाइम्स एक्स एन क्यूब माइनस 6 एक्स एन प्लस 6 एक्स एन, एक कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बचेगा सिर्फ माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 एक्स एन स्क्वायर माइनस 6। ये आ गया अपना एक्स एन प्लस 1, ये फार्मूला बना। अभी एन की जगह 0 1 2 3 4 पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालना है। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में दिया है एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालते हैं और इनिशियल वैल्यू बोल के लेते हैं। सो इनिशियल वैल्यू एक्स 0 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 0 एंड 1, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0.5। अभी हम इटरेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इटरेशन 1 में इनिशियल वैल्यू x0 लेते हैं 0.5। अभी इस फार्मूले में n की जगह 0 पुट करेंगे दोनों साइड में तो हमें x1 के लिए फार्मूला मिलेगा। तो x1 आता है x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x0 क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x0 स्क्वायर माइनस 6। लेकिन x0 की वैल्यू है 0.5 तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 0.5 क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.5 स्क्वायर माइनस 6। कैलसी से इसको कैलकुलेट करेंगे और x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें x1 मिलेगा
0.714285 अभी हम इटरेशन नंबर 2 में चलते। इटरेशन 2, तो इसमें x2 फाइंड आउट करना है। तो x2 के लिए फार्मूला मिलेगा x2 इज इक्वल टू 2 इंटू x1 क्यूब -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x1 स्क्वायर -6। हमें x1 की वैल्यू मिली है 0.71 सिंस x1 इज इक्वल टू 0.714285 यहाँ पे पुट करेंगे तो x2 मिलेगा। हेंस x2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.714285 क्यूब -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.714285 स्क्वायर -6। इसे हम कैलसी पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है x2 इज इक्वल टू 0.731902 ये x2 हो गया। अभी इटरेशन नंबर 3 में x3 फाइंड आउट करते हैं। सो इटरेशन नंबर 3 में x3 के लिए फार्मूला बनेगा 2x2 क्यूब -4 डिवाइडेड बाय 3x2 स्क्वायर -6। x2 की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आता है 2 इंटू 0.731902 क्यूब -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.731902 स्क्वायर -6। अभी इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो x3 मिलेगा। x3 इज इक्वल टू 0.73205007। अभी हमें x3 मिल गया। इटरेशन नंबर 4 में जाएंगे और x4 निकालते हैं। इटरेशन 4, इसमें x4 के लिए फार्मूला निकालते हैं तो x4 इज इक्वल टू 2 इंटू x3 क्यूब -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x3 स्क्वायर -6। लेकिन x3 का वैल्यू ये मिला है थर्ड इटरेशन में तो यहाँ पे पुट करते दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.73205007 क्यूब -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.73205007 स्क्वायर ऑफ दिस -6। तो ये मिलता है 0.73205008। अभी x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो x3 में डेसिमल पॉइंट के आगे 73205 5 डिजिट्स ये है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे भी देखिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट x4 में 5 डिजिट्स है 73205। तो ये 5 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के आगे x3 और x4 में सेम है, इसलिए इस आंसर को x का वैल्यू करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। तो हम आंसर लिखते हैं। आंसर इज x इज इक्वल टू 0.73200508 और करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हो गया इसका आंसर। Let us stop here. Thank you. Thank you for watching this video. Thanks a lot.